मित्रों, अपनी पाठशाला चैनल पर आपका फिर से स्वागत है और मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हम पढ़ेंगे संभाग और जिले। यानी राजस्थान आरपीएससी द्वारा जितने भी परीक्षाएं आयोजित की गई उन सभी परीक्षाओं के जो प्रश्न है, यानी संभाग और जिलों से जो जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों की यह श्रृंखला है। और मित्रों, आप ये यानी 20 प्रश्नों की जो श्रृंखला है इसे आप पूरा देखिएगा। और अगर आप इसे पूरा देख लेते हो तो शायद ही आपका कोई प्रश्न गलत हो। और आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो मित्रों, हम शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? यानी वह कौन से वर्ष हैं जिनमें जो संभागीय आयुक्त के जो पद थे उनको समाप्त किया गया और फिर से उन्हें शुरू किया गया। तो मित्रों, जैसे 1966 को समाप्त या 1973 में पुनर्निर्वाचित स्थापित, 1962 में समाप्त, 1987 में पुनर्स्थापित, 1962 में समाप्त या 1971 में पुनर्स्थापित, या 1959 में समाप्त या फिर 1987 में पुनर्स्थापित। तो मित्रों, आप अपने उत्तर को लिखते जाइएगा कितने उत्तर सही होते हैं। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1962 में यह समाप्त हुई और 1987 में इसको पुनर्स्थापित किया गया। अब आपको थोड़ा सा हम बता दें कि जो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था है ये 1949 में प्रारंभ हुई। उस समय मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे और 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इसे समाप्त कर दिया था और 1987 में हरिदेव जोशी ने इन्हें पुनर्स्थापित किया था। अब बात करें अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न हमारी स्लाइड पर है कि किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? यानी निम्न में से जो वर्ष दिए गए हैं इनमें से कौन सा वर्ष ऐसा है जिसमें संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही थी? 1970 से 1990, 1962 से 1987, 1966 से 1987 और 1965 से 1989। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1962 से 1987। इस प्रश्न को हमने पहले भी देख लिया था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? यानी और मित्रों, ये देखो आगे ये जो परीक्षाएं जितनी भी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए उन सभी की आगे तिथि और ये भी दे रखा है कि कौन सी भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया और उनकी सन भी जैसे 2019 में ये प्रश्न आया कॉलेज व्याख्याता भर्ती में, और मैकेनिकल डिप्लोमा में भी 2022 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो संभागीय व्यवस्था को पुनर्जीवित कब किया गया? 1977 में, 1985 में, 1987 में या 1997 में? तो मित्रों, इस प्रश्न को सही उत्तर होगा 1987। अब हम बात करें अगले प्रश्न की। 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 नए खंडों को बनाने की घोषणा की। निम्न में से कौन सा नया खंड नहीं है? और ये प्रश्न है ना 2024 में सूचना सहायक भर्ती में पूछा गया है। तो मित्रों, जो खंड बनाए गए उनमें कौन सा खंड नहीं है? सीकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या पाली? इनमें से कौन सा हमारा सही उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर होगा डूंगरपुर। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। और मित्रों, आप हमें कमेंट्स में बताते रहिएगा कि इन प्रश्नों को, ये प्रश्नों की जो श्रृंखला है ये आपके लिए किस प्रकार उपयोगी है या नहीं। और हमें कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि हमारी आगे की जो क्लास है वो किस टॉपिक पर बनाई जाए। अगला प्रश्न, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? यानी अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? और ये प्रश्न 2021 में पूछा गया है वीडियो भर्ती में। तो अजमेर संभाग बना यानी कब संभाग बना? 1987 में, 1982, 1977 और 1991। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1987 यानी 1 नंबर। जैसे ही हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था शुरू की थी उसी समय राजस्थान का जो छठा संभाग है वो अजमेर बना था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? यानी राजस्थान का वह कौन सा संभाग है जो
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और ये स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 में ये प्रश्न पूछा गया। प्लाटून कमांडर भर्ती 2025 में ये प्रश्न पूछा गया। तो निम्न में से कौन सा संभाग है? बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर या फिर भरतपुर। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जोधपुर संभाग। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना किस संभाग में है? यानी राजस्थान का 33वां जिला जो प्रतापगढ़ है वह किस संभाग में है? तो और ये प्रश्न भी 2011 और 2018 की जो भर्तियां हुई उनमें पूछा गया। तो राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग में है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें बताइएगा। अजमेर संभाग में या भरतपुर संभाग में, कोटा संभाग या फिर उदयपुर में? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उदयपुर संभाग में। यानी 33वां जिला कौन सा बना था ये बात भी आप याद रखिएगा। तो प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला था जो 2008 में बना था और ये उदयपुर संभाग में स्थित है। अगला प्रश्न, सवाई माधोपुर किस संभाग में है? यानी सवाई माधोपुर जो जिला है वो किस संभाग में है? भरतपुर में, कोटा में, अजमेर में या फिर जयपुर संभाग में? और जेल प्रहरी भर्ती 2017 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भरतपुर संभाग में। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। संभाग व जिलों का सही युग्म कौन सा है? यानी संभाग व जिलों का सही युग्म कौन सा है? और मित्रों ये रीट लेवल 2 में और री एग्जाम 2021 में जो भर्ती हुई उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। एक तरफ संभाग है और उन संभागों में शामिल जिले हैं, तो इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? जैसे अजमेर है तो अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा। फिर बीकानेर तो बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। फिर है कोटा तो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और बारां। और उदयपुर में उदयपुर, राजसमंद, पाली और सिरोही। तो निम्न में से कौन सा सही युग्म है? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी अजमेर। अजमेर में जो जिले शामिल है अजमेर है, नागौर है, टोंक है और भीलवाड़ा है। तो मित्रों अब हम बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान के संभागों और जिलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी राजस्थान के जो संभाग है और जो जिले हैं, जैसे एक तरफ संभाग दिए गए उनमें कितने जिले शामिल हैं, इसको लेकर के प्रश्न भी हाल ही में ये 2026 में ही ये प्रश्न पूछा गया है। तो जैसे अजमेर में 6 जिले, भरतपुर में 5, जोधपुर में 7 और उदयपुर में 7 है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जोधपुर। और याद रखिएगा कि जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या 8 है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? कि गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? और ये पटवार भर्ती 2021 में और पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? तो 1 अगस्त 1994 को, 18 अप्रैल 1996 को, 18 अप्रैल 1995 को और 12 जुलाई 1994 को। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन हुआ था। और आप ये भी याद रखिएगा कि जो हनुमानगढ़ का गठन हुआ ये राजस्थान का 31वां जिला था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। करौली जिले का गठन कब हुआ? यानी करौली जिले का गठन कब हुआ? और पटवार भर्ती 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो करौली जिले का गठन 7 सितंबर 1995 या 19 जुलाई 1997 या 17 सितंबर 1998 या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 19 जुलाई 1997 को करौली जिले का गठन हुआ था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान के
पहले राजस्थान के पहले के कोटा जिले से अलग करके बनाया गया है। और ये प्रश्न 2022 में पूछा गया है, यानी 1995 में, 1998, 1991 या फिर 1999 में। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1991 को। अगला प्रश्न, राजस्थान में नए जिलों के निर्माण से संबंधित निम्न में से कौन सा समन्वय समयानुसार या समयानुक्रम के अनुसार सही है। यानी राजस्थान के जिलों का निर्माण किया गया और उन निर्माण के अनुसार यानी कालक्रम के अनुसार कौन सा युग्म सुमेलित है। और ये प्रश्न हाल ही में 2025 की भर्ती में ये प्रश्न पूछा गया। तो मित्रों आप हमें सही उत्तर बताइएगा कि जैसे राजसमंद धौलपुर करौली प्रतापगढ़, करौली प्रतापगढ़ राजसमंद धौलपुर, या फिर धौलपुर राजसमंद करौली प्रतापगढ़, या फिर करौली राजसमंद प्रतापगढ़ धौलपुर। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि यह प्रश्न आपका सही हुआ या गलत हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा धौलपुर राजसमंद करौली और प्रतापगढ़। अब हम बात करें आज के अगले प्रश्न की। 27वें जिले के रूप में घटित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले या जिलों का भाग था। यानी 27वें जिले के रूप में धौलपुर का गठन हुआ, तो ये पहले किस जिले या जिलों का भाग था। भरतपुर सवाई माधोपुर का, भरतपुर दौसा का, केवल भरतपुर का या करौली भरतपुर का। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केवल भरतपुर का। अब हम बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है। और यह प्रश्न 2018 की भर्ती में पूछा गया है कि राजस्थान के 33वां जिला जो प्रतापगढ़ बना, ये किन किन जिलों को मिलाकर बनाया गया है। डूंगरपुर चित्तौड़गढ़ उदयपुर बांसवाड़ा, या फिर बांसवाड़ा उदयपुर चित्तौड़गढ़, या फिर चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा, या फिर उदयपुर चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर को। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बांसवाड़ा उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर के प्रतापगढ़ का 33वें जिले के रूप में गठन किया गया है। अब हम बात करें आज के अगले प्रश्न की। कौन से जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है। यानी कौन से जिला मुख्यालय की जो तहसील है जिले के नाम से नहीं है। और ये प्रश्न 2018 भर्ती में पूछा गया है। तो कौन सा जिला है जिसकी तहसील जिले के नाम पर नहीं है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर और राजसमंद। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा राजसमंद। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है। तो इस प्रश्न को तो आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न हाल ही में 2024 में भी पूछा गया है। और ये हमारी जो क्लास है यानी पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर और यानी PYQ के आधार पर है। और अगर आप हमारी क्लास को पूरा देखते हो तो आपको इसमें अगर 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्न भी अगर आप सही हल कर पाते हो तो आपका CET भर्ती में चयन होना 100% सही होगा। तो हमें देखना है कि इसमें से जो मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन हुआ उनमें से कौन सा सदस्य शामिल नहीं है। ऑप्शन हमारे सुरेश सिंह रावत, हेमंत मीणा, जोगाराम पटेल और राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जोगाराम पटेल। अब आपको थोड़ा सा बता दें कि 12 जून 2024 को नवगठित जिलों व संभागों की समीक्षा हेतु गठित मंत्रिमंडलीय जो उपसमिति थी, इसके संयोजक की बात करें तो इसमें मदन दिलावर और इससे पहले प्रेमचंद बेरवा इसके संयोजक थे। सदस्य की बात करें तो इसमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी और हेमंत मीणा और सुरेश सिंह रावत इसके सदस्य थे। अब हम बात करें अगले प्रश्न की। निम्न में से युग्म सुमेलित है, यानी निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो मित्रों जैसे जोधपुर की बात करें तो इसे अनियमित बहुभुजाकार के नाम से जाना जाता है।
फिर है सीकर, जिसे अर्धचंद्राकार यानी इसकी आकृति अर्धचंद्राकार है। दूसरा है जैसलमेर, जिसकी आकृति मयूराकार है। और करौली, जिसकी आकृति बतकाकार है। तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मित्रों ये रहे हमारे ऑप्शन, यानी 2 और 3, 1 और 4, केवल 4 या फिर 2 और 4 है। तो मित्रों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 सही सुमेलित है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। और अगला हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा क्षेत्रफल, स्थिति और विस्तार से लेकर के, यानी राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए उन सभी प्रश्नों की एक नई श्रृंखला लेकर के फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।